चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। अगर पॉलिटेक्निक के हिसाब से देखा जाए तो पिछले वाले सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन पढ़ा था हम लोगों ने और दूसरे सेमेस्टर में इंटीग्रेशन है। चलिए देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अवकलन क्या होता है। अवकलन क्या होता है, तो अगर अवकलन किसी विशेष चर राशि के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज का अवकलन, किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं, जैसे अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं अवकलन तो हम उसे dx यानी dx लिखते हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं करते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। ये इसका चिन्ह है, यानी d का मतलब डिफरेंशिएशन से है। तो इससे अगर हम किसी फंक्शन मान लेते हैं, कोई फंक्शन y है या कोई फलन y है, उसका हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, तो उसका सिंबल है, इस तरीके से हम उसे लिखेंगे। और तब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, इसे y1 इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। इसी तरीके से जैसे कि कोई फंक्शन या फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसे ddx, अगर y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो dy इस तरीके से लिखा जाएगा। तो किसी विशेष चर राशि के रिस्पेक्ट में किया जाता है अवकलन और हम इसे ऐसे लिखते हैं। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अवकलन अगर ddx x स्क्वायर का अवकलन करना है तो क्या हो जाता था, इसका हो जाता 2 आगे हो जाएगा, फिर मतलब कि n x पावर n माइनस 1 यानी 2x पावर 2 माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा। इसका अवकलन करना है तो इसका हो जाएगा 2x और ये कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, यानी इसका इस पूरी वैल्यू का अवकलन 2x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका अवकलन करें तो 2x x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा। अब 5 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, तो इसका अवकलन क्या होता है, 0। अवकलन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, एक बार उसे आप लोग रिवीजन उसका कर लीजिएगा। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करते हैं तो उसका 0 हो जाएगा, यानी इस पूरी वैल्यू का जो अवकलन है वो क्या होगा, 2x होगा। तो कोई ऐसा प्रोसेस कि अगर हम किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं और अवकलन करने के बाद जो भी वैल्यू आती, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो कोई ऐसा प्रोसेस कि हम वो करें, ऐसा प्रोसेस करें कि इससे ये कोई ऐसा प्रोसेस करें कि ये फिर से वही फंक्शन हमें मिल जाए। तो इस तरीके से इस तरीके का जो प्रोसेस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। जैसे अगर हम इसका अवकलन किए तो ये 2x आ गया, इसका अवकलन पूरी वैल्यू का किया गया तो इसका 2x, इसका 0 यानी 2x आ गया, इसका अवकलन किए तो इसका भी 2x आ गया। तो कहने का मतलब इस तरीके की कोई भी विधि जिससे अगर हम जो ये इस फंक्शन का अवकलन करने के बाद जो वैल्यू आई है, अगर वो प्रोसेस उसमें लगा दिया जाए, इसमें लगा दिया जाए, तो फिर से वही हमें फंक्शन मिल जाए, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। और ये क्या होता है, ये अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का विपरीत प्रक्रिया है, यानी उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो जैसे कि fx का जब हम अवकलन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, f डैश x लिखते हैं। तो अब हम ऐसा यहाँ पे कोई तरीका करें कि इसका इंटीग्रेशन करें और फिर से ही मिल जाएगा, तो हम इसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। जैसे अगर f डैश x का हम इंटीग्रेट करें, ये भी किसी विशेष चर राशि के रिस्पेक्ट में होता है, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं तो हम इसे लिखेंगे क्या, dx। इसमें dx नीचे लिखा जाता था अवकलन में, इसमें बगल में लिखा जाएगा। अगर किसी विशेष चर राशि के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसे लिखेंगे, जैसे x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx, और ये समाकलन का चिन्ह होता है, इससे पता चलता है कि हम इस फंक्शन का समाकलन कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और ये बराबर क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो इस तरीके की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब इसका हम अवकलन किए तो ये वैल्यू आ गई, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू fx फिर से आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देखें, जैसे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x स्क्वायर मिल जाएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो x स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी हमें जो ये 10 है, माइनस का 10 है, ये नहीं मिल पा रहा है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिल पा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि
अगर हम किसी चीज का किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, और जब हम फिर उसका उल्टा प्रोसेस यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर वो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू -10 भी हो सकता है, ये कांस्टेंट वैल्यू 5 भी हो सकता है, वो उस फंक्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इस तरीके के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, विपरीत प्रक्रिया है, विपरीत ये विपरीत प्रक्रिया है किसी समाकलन के कुछ फार्मूले। तो इसके फार्मूले के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पूरी तरीके से अवकलन के सारे फार्मूले याद होने चाहिए, वो सारे फार्मूले आने चाहिए और अवकलन भी आना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लगा सकते हैं उसके बारे में सवाल। चलिए देखते हैं अवकलन। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n -1। अब हमें x की पावर n -1 का तो फार्मूला चाहिए नहीं, हमें n का चाहिए। तो हम इस फार्मूले को ऐसे अगर देखें तो d dx x की पावर n +1 का हो जाएगा n पहले, फिर x की पावर, इसमें से एक घटाना है तो एक से एक कैंसिल, यानी x की पावर n। और अगर हम इस वैल्यू का समाकलन कर दें, इसका समाकलन कर दें, इस वैल्यू का अगर पूरे का करेंगे तब तो ये आएगा, लेकिन अगर हम इसका अवकलन समाकलन कर दें तो क्या होगा, x की पावर n +1 अपान ये अपान में आ जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा x की पावर n बराबर x की पावर n dx का समाकलन x की पावर n +1 अपान n +1। इसी तरीके से x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में करते थे तो क्या आता था, 1 आता था, x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में 1 आता था। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो यही वैल्यू सेम आ जाएगी। तो अगर 1 का हम अवकलन समाकलन कर देते हैं तो क्या आएगा, x आ जाएगा। इसी तरीके से ax है, अगर तो a को कॉमन कर लेते हैं और dx अपान dx की वैल्यू 1 आएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अवकलन क्या आएगा, a आएगा। तो अगर हम a का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ax आएगा। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx अपान dx की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1, तब इसका मान क्या, इसका अवकलन होगा a, और अगर a का समाकलन करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। और हर बार हम बताए हैं कि किसी भी चीज का जो हम समाकलन करेंगे तो उसमें c हमें जोड़ना है, तो c सभी में जुड़ेगा हमेशा। c जब भी समाकलन करेंगे तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू, अचर वैल्यू c जोड़ना है। तो चलिए अगला अवकलन d dx log x बेस e का अवकलन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका क्या होता है, 1/x। तो अगर हम इसका अगर हम समाकलन करते हैं, इस वैल्यू का समाकलन करेंगे तो यही वैल्यू आना चाहिए, इसका समाकलन करेंगे यही आ जाएगा। इसी तरीके से a की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है a की पावर x इंटू log a बेस e, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हम इसका अगर पूरी वैल्यू का हम समाकलन करेंगे तब तो ये आएगा, लेकिन अगर हम केवल इसका फार्मूला बनाएं तो ये इसके नीचे रखना होगा। इसीलिए a की पावर x बराबर क्या होगा, a की पावर x अपान इस वैल्यू को रखना होगा log a बेस e, क्योंकि इसका अवकलन ये होता है। अगर हम केवल इस पूरी वैल्यू का करेंगे तब तो a की पावर x आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसका केवल फार्मूला बनाते हैं तो इस वैल्यू को इसके नीचे रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला अगला। e की पावर x का e की पावर x होता है, तो अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो ये e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। और सभी में c हमें जोड़ना है, सब में c जोड़ देना है, सभी में c को जोड़ देना है। चलिए अगले फार्मूले देखते हैं। ये देखते हैं d dx sin x का जो अवकलन होता है वो cos x होता है। तो अगर cos x का हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x, यानी cos x का समाकलन x के रिस्पेक्ट में होगा sin x। इसी तरीके से cos x का अवकलन क्या होता है, sin x। तो अगर हम sin x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x का समाकलन हो जाएगा, क्योंकि cos x का क्या होता है, माइनस sin x। हम केवल यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, केवल प्लस साइन एक्स लिख रहे हैं, आता क्या है, माइनस साइन एक्स। तो अगर हम प्लस साइन एक्स लिखेंगे तो इस माइनस को इधर रखना होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस कास एक्स। इसी तरीके से टेन का सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन हो जाएगा सेक एक्स,
और काट का होता है माइनस कासेक स्क्वायर, तो कासेक स्क्वायर का माइनस नहीं लेंगे तो माइनस इधर लगाना होगा, यानी हो जाएगा कासेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अगर इसका समाकलन लिखें तो ये हो जाएगा माइनस काट एक्स, माइनस काट एक्स। इसी तरीके से अगर इसका लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कासेक एक्स काट एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस कासेक एक्स। और सभी में सी, जब भी हम समाकलन जो करेंगे तो सभी में हमें सी जोड़ना है बिना सोचे समझे। और ये इस तरीके से ये फार्मूले हमें सब याद रखना है। इसके लिए समाकलन के लिए अवकलन के फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और साथ में अवकलन आना भी चाहिए करना कि कैसे अवकलन किया जाता है। तो चलिए अगला फार्मूला अवकलन। साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कास इनवर्स का माइनस में होता है, काट का अगर करेंगे तो माइनस में 1 ये होता है, और कासेक इनवर्स में करेंगे तो माइनस में ये होता है। तो बाकी कास इनवर्स, काट इनवर्स और कासेक इनवर्स का यूज, उसके यूज के बिना भी काम हो जाएगा। तो यानी हम पॉजिटिव वाले केवल लेते हैं। पॉजिटिव में साइन इनवर्स का ये पॉजिटिव होता है, कास इनवर्स होता तो माइनस में ही वैल्यू हो जाती। टेन इनवर्स में होता है, अगर काट इनवर्स होता तो माइनस में 1/में ही वैल्यू होती। सेक इनवर्स एक्स बराबर ये होता है, कासेक इनवर्स करेंगे तो माइनस में 1 ये वैल्यू होगी। तो यानी हमें केवल पॉजिटिव वाले पढ़ना है। तो अगर इसका ये होता है तो इसका समाकलन जो है, इसका समाकलन ये वैल्यू होगी, इस वैल्यू का समाकलन ये हो जाएगा, इस वैल्यू का समाकलन ये हो जाएगा। और इस तरीके से ये कुछ इंटीग्रेशन के और फार्मूले दो। तो चलिए देखते हैं कुछ फार्मूले जिसमें हम अवकलन नहीं बताएंगे, उसका सीधा सीधा समाकलन फॉर्म में आप याद करेंगे। जैसे इसका tan x का समाकलन होता है log sec x, tan x का समाकलन log sec x प्लस c, तो सभी में रहेगा। sec को अगर 1 करते हैं, 1 कास करेंगे तो कास ऊपर ले जाएंगे तो माइनस कास x हो जाता है। काट x का समाकलन होता है log sin x बेस e। sec x का समाकलन होता है log sec x tan x बेस e। अगर हम इसका अवकलन कर दें तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें। इसी तरीके से इसका कासेक x का जो समाकलन होता है वो log कासेक x माइनस काट x होता है। अगर इस वैल्यू का हम अवकलन कर दें तो ये मिलेगा। अवकलन यानी यहाँ पे हम अवकलन नहीं बता रहे हैं, सीधा सीधा समाकलन के ये फार्मूले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको भी आप याद कर लीजिए। ये सीधा सीधा फार्मूले तो अवकलन के, इसमें सीधा सीधा अवकलन के फार्मूले नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये भी आप। चलिए देखते हैं x की पावर 7 है, इसका समाकलन करना है। तो अगर इसका समाकलन हम करेंगे तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n वाला। तो इसमें फार्मूला क्या लगता है, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। यानी n की वैल्यू अगर यहाँ देखा जाए, इसे कंपेयर करें तो n की यहाँ में कितना है, n बराबर 7 है, n की वैल्यू 7 है। तो अगर 7 है तो देखिए ये फार्मूला क्या बना है, x की पावर n प्लस 1, यानी ये हो जाएगा x की पावर 7 प्लस 1। जहाँ n है वहाँ पे 7 रखना है, तो 7 यहाँ रखा जाएगा, और नीचे भी यही चीज 7 प्लस 1 प्लस c बराबर हो जाएगा x की पावर 8 अपान 8 प्लस c, और इसका समाकलन ये हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे अगर हमें दे दिया गया x की पावर -2/3 dx, और इसका समाकलन करना है तो इसमें भी यही फार्मूला, इसमें भी n बराबर कितना है, इसमें -2/3 है, तो यहाँ भी यही वैल्यू x की पावर -2/3, यानी यहाँ पे n की वैल्यू 2/3 -2/3 प्लस 1 बटे में -2/3 प्लस 1 प्लस c, और इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x की पावर 1/3 अपान 1/3 प्लस c, और इसे लिख सकते हैं 3x की पावर 1/3 प्लस c। यहाँ पे हमें सीधा इस फार्मूले से कंपेयर करना है x की पावर n की यहाँ में -2/3 है, फार्मूले में क्या बनता है x की पावर n में, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यानी ऊपर n है n प्लस 1 अपान n प्लस 1, इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो -2 प्लस 3/3, -2 3 में से निकलेगा तो 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अगर देखें तो जैसे हमें दे दिया गया 1 अपान x की पावर 1/4, और यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू दे दी गई। अगर इसका समाकलन हमें करना है तो पहले तो एक बात ये समझना होगा कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पे लिखी है x रूट में x, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2।
अगर रूट में यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है x पावर 1/3। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसमें 1/2, अगर 3 लिखा है तो 1/3, अगर यहाँ पे x यहाँ पे n लिखा है तो इसे लिखेंगे x पावर 1/n। तो हमें पहली बात तो ये समझना होगा, यहाँ पे क्या लिखना है हमें 1/x की पावर कितना है 1/4 का होल पावर, यहाँ पे कितना लिखा है 3 लिखा है तो इसे लिखेंगे 1/3 dx बराबर यहाँ पे रूट में 3 था तो हम इसे पावर में 1/3 कर देंगे। अब ये हो जाएगा 1 गुणा करेंगे तो x पावर 1/12 dx। और एक चीज और जानते हैं कि अगर कोई वैल्यू नीचे x पावर n है ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -n हो जाएगा। अगर 1 में x पावर -2 है तो ऊपर जाएगा x पावर +2 हो जाएगा। यानी अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, ऊपर नीचे ये क्या है प्लस है तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x पावर -1/12 dx। ये इस तरीके का बन जाएगा। हम इसे ऐसा बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमें चाहिए x पावर n टाइप का चाहिए। तो x पावर n ये तभी बनेगा जब ये इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ 1/x पावर 1/12 है, हमें n अब ये वैल्यू n हो गई, यानी n की यहाँ में कितना है, n की यहाँ में -1/12 है। तो हम अगर इस फार्मूले में फिट करें तो क्या हो जाएगा x फिर n+1, n की वैल्यू कितनी -1/12 +1 अपान -1/12 +1 +c। और अगर इसे सॉल्व करें एलसीएम ले लें ये हो जाएगा x पावर 11/12 अपान 11/12 +c। इसे सॉल्व कर लेना -1 एलसीएम लेंगे तो -1 + 12/12, 12 में से 1 निकल जाएगा तो 11/12, 12 को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम समाकलन इसका करेंगे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये दिया गया इसका समाकलन करना है 1 + 2x + x², इसका समाकलन करना है। तो हम इसे अलग अलग करेंगे। पहले 1 का समाकलन इसके साथ, फिर प्लस लगा तो बीच में प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे वाली 2x का समाकलन dx करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और फिर x² है तो x² इसका समाकलन। यानी dx का तीनों के साथ, इसके तीनों के साथ अलग अलग कर लेंगे, सबके साथ समाकलन के चिन्ह भी लगेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर कर सकते हैं, समाकलन के बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके पहले भी फार्मूला पढ़ा था कि अगर 1 का हम समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन क्या होता है x + c, और अगर x पावर n का समाकलन करते हैं तो ये क्या होता है x पावर n+1 अपान n +1 + c। ये होता है इसका क्या 1 का क्या होता है x, और x पावर n का क्या होता है x पावर n+1 अपान n +1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x + 2 कांस्टेंट है, और इसमें कुछ पावर क्या है, पावर 1 है। तो 1 है तो n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब x पावर 1 + 1, यानी n+1, n की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 + 1 अपान 1 + 1 प्लस इसमें यही काम करेंगे तो इसमें करेंगे तो x पावर n की वैल्यू कितनी 2 तो 2 + 1, n की वैल्यू 2 तो 2 + 1 अपान 2 + 1 +c। ये बार बार हमें c नहीं जोड़ना है, किसमें भी c जोड़ दिया, इसमें भी c जोड़ दिया, इसलिए बार बार नहीं जोड़ते, केवल एक बार c लगाना होता है। चाहे जितनी बार हमें समाकलन, अगर एक सवाल में कई बार समाकलन, कई पार्ट में समाकलन करना है तो हमें c केवल एक जोड़ना है। वो कारण ये होता है कि अगर मान लेते हैं इसमें कांस्टेंट 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो हम उसे इकट्ठा लिख सकते हैं 12। ये थोड़ी ना कि 2, 4, 6 हम किसी फंक्शन में लिखते हैं अलग अलग। अगर अचर वैल्यू है तो उस अचर वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, इसलिए जितने सी है उसकी जगह में केवल एक सी लगाना है। तो ये हो जाएगा बराबर x + 2 × x का स्क्वायर अपान 2 प्लस x का क्यूब अपान 3 प्लस c। इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा x + x का स्क्वायर प्लस 1/3 x का क्यूब प्लस c, और इसका समाकलन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूट में √x - 1/रूट में x का होल स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए इस तरीके का कोई फार्मूला हम पढ़े नहीं। तो सबसे पहली बात तो इसमें a - b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है तो -2ab, इससे ये कैंसिल,
स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। सबके साथ अलग अलग dx को कर लेंगे तो x के साथ dx, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे 1/x dx, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2dx। अब यहाँ पे देखो x, अगर यहाँ पे केवल x है तो इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। और जब पावर 1 है तो इसमें लगेगा फार्मूला x पावर n बराबर होता है x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस c, और इसका क्या होता है 1/x का, इसका होगा dx का, इसका समाकलन होगा log x बेस e, और 2 का है तो 1 dx का क्या होता है केवल x, तो इसका हो जाएगा समाकलन x की पावर 1 प्लस 1। अगर पावर 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1, यानी कि यहाँ हम 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे जब 1/, में x की पावर 1 होगी, 1/, में x की पावर 1 होगी तो ये log का फार्मूला बनेगा। लेकिन अगर x स्क्वायर होता, x क्यूब होता तो इसे हम लिख जाते, तब log का फार्मूला नहीं बनेगा। उस केस में हमें ऊपर ले जाएंगे तो अगर नीचे 1/x स्क्वायर है तो ऊपर क्या होगा x की पावर -3, अगर 1/x स्क्वायर है तो x की पावर -2, अगर 1/x क्यूब है तो x की पावर -3, और फिर उसमें x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर 1/x की पावर केवल यहाँ पे 1 है तब इसमें log वाला फार्मूला लगेगा, ये ध्यान देना है हमें। log का फार्मूला केवल तभी लगेगा जब नीचे में x की पावर केवल 1, तो यहाँ पे लग जाएगा log x बेस e, और -2 अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो जिसके सब्जेक्ट में है, जिसके सापेक्ष अवकलन समाकलन हो रहा है केवल वही लिख देना, वही वेरिएबल। अगर यहाँ पे 2dy है तो 2y, मतलब कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है वही वाला चर रखना है, प्लस पूरी वैल्यू के साथ c, इसे जोड़ेंगे तो x²/2 आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है। एक चीज और, अब हमें सीधा सीधा अगर कहीं लिखा है 4dx तो इसका मतलब यहाँ लिखना है 4x। अगर लिखा है 5dy, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन, तो इसे लिखना है 5y। इसका समाकलन क्या होगा 5y प्लस c। तो अगर कांस्टेंट वैल्यू है जिसके रिस्पेक्ट में है वही वैल्यू, वही वेरिएबल उसके साथ लगा देना है। इसी तरीके से अब हम समाकलन जब इसका करेंगे तो हमें फार्मूला बार बार नहीं देखना है, हमें सीधा सीधा अगर हमें मान लेते हैं दे दिया गया x² का समाकलन करना है तो सीधा सीधा ये 2 में 1 जोड़ दो, क्या होगा 2 1 3/3 प्लस c। अगर मान लेते हैं हमें करना है x की पावर -7 का, इसका समाकलन करना है, तो अब हमें क्या करना, सीधा सीधा इसमें 1 जोड़ो, तो -7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -6, 1 कम हो जाएगा, और नीचे भी -6 प्लस c। और इस तरीके से अब हमें इनका समाकलन करना है, क्योंकि अब हम समाकलन सीख चुके हैं। तो जहाँ x² है, x क्यूब है, x की पावर n वाले फॉर्म में है, उसमें सीधा 1 जोड़ो, और ये बार बार फार्मूला है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। और कांस्टेंट वैल्यू है अगर 1 है तो वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है वही, अगर 2 है तो 2x, अगर 1 है तो 1x, और 4 है तो 4x, अगर y है तो 4y। इस तरीके से हमें सीधा सीधा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका समाकलन करना है। क्वेश्चन दिया गया है, इसका समाकलन हमें करना है। तो सबसे पहली बात, इस तरीके का तो कोई फार्मूला हम पढ़े नहीं है, तो सबसे पहली बात हम इस फार्मूले से, इसे फार्मूले से तोड़ लेंगे। कौन सा फार्मूला, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर ये फार्मूला है। इस फार्मूले से तोड़ें अगर इसे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस x² का स्क्वायर, और फिर माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो -2 × 1 × x² x का स्क्वायर dx। इसे फार्मूले से तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर से, तो इसे ये होगा बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की पावर 4 -2x² x² dx। अब इसका समाकलन तो हम जानते नहीं है, तो अलग अलग करना है हमें, सबको अलग अलग कर लो, यानी 1/x² कर लिया, फिर इसके अपान में x की पावर 4/x² -2x² और ये dx, सबको अलग अलग, जो अपान में था उसको सबके साथ अलग अलग कर लिए। इसमें x² से x² कैंसिल, ये हो जाएगा। अब 1/x² का फार्मूला हम नहीं जानते, हम किसका फार्मूला जानते हैं, 1/x dx का समाकलन जानते हैं, क्या होता है log x बेस e। बाकी x के फॉर्म में अगर इस तरीके का होता है तो सबको हमें किस फॉर्म में बनाना होता है, x की पावर n के फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में हमें बनाना होता है x की पावर n
डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, केवल एक्स होता, तब तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे लॉग एक्स बेस ई का। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर की एक्स की यहाँ में कुछ भी है तो हम उस वैल्यू को एक्स की पावर एन इस फॉर्म में बनाएंगे। तो अगर इसे इस फॉर्म में बनाना है तो नीचे पावर प्लस में है, ऊपर जाएगी तो क्या होगी, एक्स की पावर -2 हो जाएगा, प्लस इसमें से 2 पावर इसकी कैंसिल होंगी तो एक्स स्क्वायर होगा -2 और फिर ये हो जाएगा डी एक्स। यानी अगर यहाँ पे 1/x होता तो इसमें हम सीधा सीधा क्या करते, log x बेस इसका समाकलन करते। लेकिन अगर नीचे या ऊपर कहीं भी अगर 1/x के अलावा कुछ भी नीचे x की पावर में है तो उसे हम x की पावर n टाइप का फार्मूला बनाएंगे, जिससे हम x की पावर n वाला फार्मूला लगा पाएंगे। केवल कब छोड़ेंगे, जब 1/x होगा तभी उसका क्या होता है, log x बेस ई। बाकी सभी के लिए अगर log x 1/x क्यूब है, 1/x की पावर 5 है, 1/x पावर 11 है, कुछ भी है तो उसे x की पावर n टाइप में बनाएंगे। यहाँ पे ये पावर है, कुछ भी चाहे माइनस में रहे, चाहे प्लस में रहे, चाहे अपान में रहे, चाहे पी अपान क्यू के फॉर्म में रहे, चाहे जिस फॉर्म में रहे। अब इसे अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर -2 डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस है, माइनस आ गया -2 डी एक्स। अब सभी में x की पावर n का फार्मूला, इसमें x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, x पावर -2 प्लस 1, यानी n की वैल्यू कितनी है, की बार -2, तो -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस इसमें भी x की पावर n का, तो x की पावर यहाँ पे 2 है n की वैल्यू, तो 2 प्लस 1, क्योंकि x की पावर n बराबर n प्लस 1 होता है, तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 और माइनस कांस्टेंट वैल्यू इसे बाहर करेंगे 1 dx। या ये समझ लें कि अगर यहाँ पे 1 dx है तो इसका समाकलन क्या होता है, x। तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका समाकलन करना होगा, तो अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सीधा सीधा हमें x लिखना है, अगर y के रिस्पेक्ट में है तो सीधा सीधा y रखना है। अगर यहाँ पे 4 dx है तो हम लिखेंगे 4x, तो यहाँ पे 2 है तो 2x लिखेंगे प्लस c। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर होगा x पावर -1 बटे -1 और प्लस x का क्यूब अपान 3 -2x प्लस c। यही आंसर होगा। या इसे हम और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस, ये नीचे वाला जो -1 है इसे हम माइनस आगे लिख देते हैं 1/x, क्योंकि ऊपर पावर -1 है, नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा, इसकी पावर नीचे +1 अगर ये हो जाएगा, अब प्लस 1/3 x का क्यूब -2x प्लस c, इसका समाकलन ये हो जाएगा।